नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। पटना के गांधी मैदान में हुआ सनातन महाकुंभ अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि ये बिहार की राजनीति, हिंदू एकता और चुनावी रणनीतियों के केंद्र में आ गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से लेकर स्वामी रामभद्राचार्य तक ने जो कहा वो अब सियासी बहस का हिस्सा बन चुका है। आइए जानते हैं कि सनातन महाकुंभ का धर्म और राजनीति से क्या संबंध है। भगवा बनाम गजवा की बहस क्यों छिड़ी, बिहार की राजनीति में इसका क्या असर हो सकता है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहली बार आयोजित हुआ सनातन महाकुंभ, जिसमें देश भर से साधु संत, महामंडलेश्वर और लाखों श्रद्धालु जुटे। इस आयोजन का नेतृत्व किया बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। उनके साथ मंच साझा किया जगतगुरु रामभद्राचार्य ने। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाषण में भगवा ए हिंद का सपना सामने रखा। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें गजवा ए हिंद की बात करती हैं, लेकिन उनका सपना है भगवा ए हिंद। उन्होंने जातिवाद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हमें मुसलमानों या ईसाइयों से नहीं, बल्कि उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं। आइए आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो, चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संतों की हम पर कृपा बनी रहे, लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बदलो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे हैं, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये न लगे कि हम राजनीति में आए। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? कुछ लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पदयात्रा का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वे किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, बल्कि राम नीति और राष्ट्र नीति से जुड़े हैं। उन्होंने बिहार को अपनी कर्म भूमि बताया और कहा कि पटना के तरेत पाली मठ में 12 लाख लोगों ने कथा सुनी थी, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। सनातन महाकुंभ का यह आयोजन धार्मिक जागरूकता और हिंदू एकता का प्रतीक बन गया है, लेकिन इसके सियासी मायने भी कम नहीं। वक्फ बिल और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर बयानबाजी से साफ है कि ये आयोजन आने वाले बिहार चुनावों को भी प्रभावित कर सकता है। जहां महागठबंधन और आरजेडी इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे हिंदू एकता और सनातन धर्म के समर्थन का प्रतीक मान रही है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी और हरिभूषण बचौल ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों का समर्थन भी किया है।
तो क्या सनातन महाकुंभ के बहाने बिहार में हिंदुत्व की एक नई लहर उठेगी? क्या भगवाए हिंद का नारा गजवाए हिंद के खिलाफ एक जवाब बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब धार्मिक चेतना का विस्तार है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? इस पर आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन।